हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी पे आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर अपने पर्सन से करंट फीलिंग जानना है, या फिर आपको गाइडेंस इनर वर्क के लिए कुछ चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। अम, तो आज देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ आपका एनर्जी आज इस हिसाब से है कि आपको अभी अंदर से फील हो रहा है कि आपका रियूनियन नजदीक है, या फिर आप अपने डीएम के पास ही हैं। डीएम और आप में कोई सेपरेशन नहीं है। 3D का सेपरेशन जो था, जो पेनफुल था, जो आपको फील हो रहा था कि आप और उनमें बहुत गैप है, बहुत डिस्टेंस है, लेकिन अभी कहीं न कहीं आपको नहीं फील हो रहा है। ये आपके इनर वर्क की वजह से सब क्रेडिट आपके इनर वर्क, आपका जितना भी पेशेंस, आप जितना भी धैर्य हैं, अपने जितना भी सैक्रिफाइस किए हैं, या फिर अपने डिवाइन के ऊपर जितना भरोसा रखिए हैं, इसी का ही वो ये आउटपुट है। तो इसीलिए खुद को थैंक यू कीजिएगा और खुद के पीठ में थोड़ा थपथपाएगा, क्योंकि ये आप ही हैं जो यहाँ तक पहुँची हैं। और जो भी फेमिनाइन एज अगर ये एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर पा रही हैं, आप अगर इनिशियल स्टेज में हैं, तो बिल्कुल भी मन उदास मत कीजिएगा, क्योंकि आप भी इस स्टेज में पहुँचेंगे। ये जो डीएफ ये एक्सपीरियंस कर पा रही हैं कि अपने डीएम को अपने अंदर, और डीएम्स को फिजिकली वर्ल्ड में अलग नहीं फील कर पा रही हैं। उनको फील हो रहा है उनके डीएम उनके साथ में है, पास में है, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसे डीएम रहते हैं वैसे ही हैं। तो ये वो अचीव किए हैं, वो डीएफ ये सब अचीव किए हैं। तो अगर आप भी जो भी इनिशियल स्टेज में है, जो आइकनिक अभी अभी हुआ है, तो उनको भी ये चीज़ फील होगा। ज़बरदस्ती फील करने का ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती अपने आप कोई चीज़ में मतलब लाना ज़रूरी नहीं है। आप अपने स्टेज पे आप रहिए और आप अपने इनर वर्क करते जाइए। तो धीरे-धीरे आपको स्टेप्स वाइज़ जब क्लियर होते जाएगा, आपको अपने आप फील होते जाएगा कि आप वो चीज़ भी ऑटोमेटिक फील कर पाएँगे। क्योंकि आपका सोल मर्जिंग होगा, डिवाइन के साथ मर्जिंग होगा, इनर शिव शक्ति रियूनियन होगा, फिर आप ये सब चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँगे। तो ये अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है तो इसलिए आई एम सॉरी। यहाँ पर एक जन का हल्दी का जो प्रोग्राम है, तो इसीलिए वो सब बज रहा है, साउंड आपको सुनाई दे सकता है। तो ये चीज़ है कि आपको अपना एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखना है, क्योंकि सरेंडर रहकर और बहुत कुछ झेल कर आप यहाँ तक पहुँचे डीएफ। इतना ईज़ी नहीं है ये सब चीज़ को मतलब बोल देना और फ़ील करने में बहुत डिफ़रेंस रहता है, क्योंकि सरेंडर हमेशा नहीं हो पाता है। आपको पता है सरेंडर करना है, लेकिन कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं, या फिर कहीं न कहीं माइंड से निकल जाता है, या फिर बहुत डीप को तो ये है कि पता भी नहीं है कि सरेंडर कैसे करना है। सरेंडर मतलब आप मतलब छोड़ दीजिएगा वो बात को, या फिर वो पॉइंट को डिवाइन के भरोसे। वो जो कि डिवाइन के भरोसे छोड़ना, वो होता ही नहीं है। इतना ईज़ी नहीं है, और तुरंत-तुरंत को बोलने से कि ऐसा कर दीजिए, वो भी होता नहीं है। ये ग्रेजुअली बाय प्रैक्टिस आपके ये होगा धीरे-धीरे। तो आज ऐसे एनर्जी है, आपको जैसे मतलब मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है डीएम की तरफ से। हाँ, ये आपको फ़ील हो रहा है, या फिर आपको फ़ील ही हो रहा है कि आप मैरिड हैं ऑलरेडी अपने डीएम से। 3D वर्ल्ड में अगर मैरिज नहीं भी हुआ है, फिर भी आपको फ़ील हो रहा है कि आप अपने डीएम के साथ मैरिड हैं। यू आर मतलब कपल, हस्बैंड वाइफ जैसे आपको फ़ील हो रहा है। तो वो एनर्जी आपको फ़ील हो रहा है। आज आप पूरा मतलब जैसे एक मैरिड वाइफ जैसे, मतलब हाउसवाइफ जैसे रहती है, या फिर अपने स्पाउस के साथ एक मतलब पार्टनर जैसे रहती है। आप वैसे एनर्जी में हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपके डीएम कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं। लेकिन आप जो एनर्जी फ़ील कर पा रहे हैं, वो बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है, क्योंकि ये आपका सोल उतना एसेंड हो चुका है, और वो उतना लेवल तक अपने आप को, अपने फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठा चुका है, जिसके वजह से आपको ये एनर्जी फ़ील हो रहा है कि आप अपने डीएम से अलग नहीं हैं। आप अपने डीएम से सेपरेट नहीं है, 3D में साथ में हैं, और आप बहुत छोटे-छोटे चीज़ में भी आप खुश हैं, अपने आप में खुश हैं फेमिनाइन, अपने साथ खुश हैं। पहले फेमिनाइन को मैक्सिमम जो ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन होती हैं, उनको अकेले रहने में बहुत डर लगता है। मतलब अकेले रहना, अंधेरे से डरना, ये बहुत कॉमन रहता है। लेकिन अभी ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि खुद का कंपनी खुद को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खुद से बात करना, खुद के बारे में सोचना, खुद से अपने मेमोरीज़ को याद करना, मतलब जो कि ट्रिगर ना करे। पहले मेमोरीज़ डर लगता था,
याद आ जाता था तो फिर रोना आता था। अभी आप आराम से याद कर पा रही हैं, रो भी नहीं रही हैं, कुछ-कुछ फेमिनिन तो हँस रहे हैं याद करके, यार कैसे वो सिचुएशन था तब मतलब कैसे मैं इमैच्योरली बिहेव कर रही थी। क्योंकि ये चीज़ आपको ग्रेजुअली फ़ील कराता है कि अपने जर्नी में कितने आगे आए हैं, अपने जर्नी में कितने अपने आप को निहारे हैं, अपने आप को आप अपग्रेड किए हैं, ये चीज़ भी दिखाता है ना। आप जब अपने खुद का पास्ट वर्ज़न देखेंगे तो आपको फ़ील होगा कि यार मैं तब क्या थी, अब मैं क्या हूँ। लोग तो बोलेंगे, आपके अगल-बगल में जो रहते हैं वो तो बोलेंगे कि आपका ऑरा कुछ अलग लग रहा है, आपका मतलब जो चार्म है, आपका जो वाइब्रेशन है बहुत अलग हो चुका है। लेकिन आप खुद भी फ़ील कर पाएँगे कि आप पहले कैसी थी और अब कैसी हैं। तो आप वो चीज़ में आप जान पाएँगे कि जर्नी आपको कितने अच्छे से निखार दिया है और आपको कितना अच्छे से अंदर से आपको ऊपर ब्यूटीफुल हैं। आप हार्ट, सोल, बॉडी से, माइंड से पूरा आप पूरा क्लीन हैं, क्लियर हैं। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आज आपका। तो फेमिनाइन ये चीज़ को के लिए डिवाइन के पास ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हमेशा सरेंडर रहेगा क्योंकि सरेंडर रहना ही बहुत ज़रूरी है। सरेंडर रहने से डिवाइन हमेशा हमें हेल्प हेल्प करते हैं और हम लोग स्पेस भी देते हैं कि डिवाइन कुछ भी मैजिक करने के लिए। जब तक हम एक चीज़ को पकड़ रहे हैं कि हम करेंगे, हमसे कुछ होगा, बाय थॉट्स हो सकता है, बाय ओवरथिंकिंग हो सकता है, तो वो चीज़ कभी सॉल्यूशन निकलता ही नहीं और हम खुद ही उलझ जाते हैं। जैसे लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? क्योंकि हम लोग अभी सरेंडर किए ही नहीं। आप मार्क कीजिएगा फेमिनिन अगर आपके लाइफ में एक सम काइंड ऑफ पैटर्न चल रहा है और आप उससे मतलब निकल नहीं पा रहे हैं, तो देखिएगा आप सरेंडर किए हैं क्या? जब तक आप सरेंडर नहीं किए फुल्ली 100% किए, उसके बाद क्या होगा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप चीज़ में स्टक हो गई हैं, एक सिचुएशन में आप फँस गई हैं, तो उससे कैसे बाहर निकलना है, सोचना है और सरेंडर कर देना है। एक बार सरेंडर हो गया मतलब उसके बाद फिर नहीं सोचना कि कैसे निकलना है, वो ऑटोमेटिक रास्ता निकलता है। लेकिन अगर आप अपने से अगर हाथ-पैर मारते रहेंगे तब तक नहीं होता है क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है। ये मतलब सोल से सोल का जर्नी है और ये टोटली डिवाइनली मतलब गाइडेड है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है और हम इसमें जितना हाथ-पैर मार लेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो सरेंडर होने से क्या होगा आपको प्रॉपर जो गाइडेंस मिल रहा है आप गाइडेंस ले पाएँगी। जितने भी आर्कएंजल्स हैं, जितने भी एंजल्स हैं, जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, होली स्पिरिट हैं, वो हमेशा साथ ही रहते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ बताते हैं, लेकिन हम कभी सुनते ही नहीं क्योंकि हमें अपना ही करना है। तो ये जब सरेंडर हो जाता है, तब ये चीज़ आपको ईज़िली कनेक्ट कर पाती हैं कि आपके गाइड मतलब जो गाइडेंस हैं आपके लिए, तो आप उसको फ़ॉलो कर पाएँगे। ठीक है फेमिनिन? तो ये है आपका आज एनर्जी तो डीएम का आज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आया मतलब बहुत सुंदर एनर्जी है आज डीएम का और ये फर्स्ट टाइम ऐसे आया है कि लवर्स कार्ड भी आया है और टू ऑफ कप्स भी आया है दोनों ही मतलब वो प्यार को सिंबलाइज करता है लव को सिंबलाइज करता है डिवाइन लव डिवाइन कनेक्शन को सिंबलाइज करता है द लव इटरनल लव उसको मतलब सिंबलाइज करता है तो डीएम आज प्यार ही प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए ये कनेक्शन प्योर है, ये कनेक्शन डिवाइन है, ये कनेक्शन बना हुआ है। ये 3D के साथ कुछ लेना-देना है नहीं, 3D वर्ल्ड में भले ही आप देखे हैं किसी के थ्रू मिले हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में, किसी कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले हैं या फिर कैसे भी मिले हैं। लेकिन वो रीज़न नहीं है, रीज़न तो डिवाइन आपको ऊपर से बनाकर ही भेजा है, ऊपर से आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं और एक-दूसरे के लिए ही हैं। तो ये चीज़ आपके डीएम आज फ़ील कर पा रहे हैं, डीएम को ये फ़ील हो रहा है कि लिखा ही है साथ में रहना, लिखा ही है एक साथ एक एक ही हो जाना और आपके डीएम को आज ऐसे फ़ील हो रहा है कि जिस्म 2 है, जान एक है। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम जर्नी यही तो है ना, जिस्म 2 है लेकिन जान एक है, सोल एक तो है। सोल आपके सोल आते ही टाइम वो स्प्लिट हो गया लेकिन बॉडी में अलग-अलग है लेकिन एनर्जी तो एक ही है ना। तो वो जैसे आप उनके तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो आपकी तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब 2 मतलब 2 एनर्जी जब एक साथ सामने में आते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, फिर वो दोनों मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। जब अप डाउन रहेगा, थोड़ा कम-ज़्यादा रहेगा तो मिल नहीं पाते हैं, क्लैश होता है एनर्जी में। लेकिन जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पूरा सेम हो गया, फिर वो दोनों एक हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता है कौन क्या है। तो ये एनर्जी में आपके डीएम आज हैं, डीएम को फ़ील हो रहा है कि आपके साथ मतलब कनेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो कुछ मनमुटाव था, अब वो सबको भुलाकर फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और कितना टाइम का गैप हो गया उसके डीएम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी से मैरिड हैं, उससे भी डीएम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, डीएम किससे मैरिड है उसको भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी ये चीज़ में एनर्जी में फेमिनिन आपको अभी तुरंत कुछ स्टेप नहीं लेना है, डीएम अगर आ रहे हैं, डीएम को चेक कीजिए, डीएम को थोड़ा परखिए, जाँचिए, देखिए कूद नहीं जाना है खुशी के मारे, खुशी है तो अंदर ही रखिए लेकिन डीएम के सामने एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि अ
प्यार जो है ना हमें फेमिनाइन हमेशा क्या करते हैं, प्यार एक्सप्रेस कर देते हैं और एक्सप्रेस जो करते हैं इसी की वजह से ही डीएम उसको वो रन करते हैं, क्योंकि उतना प्योर लव वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, राइट फेमिनाइन। अभी जो प्यार है, अभी प्यार डीएम के साथ भी है, सही है, यूनिवर्स के साथ भी है, सही है, डिवाइन के साथ भी है, वो भी सही है, और खुद के साथ सबसे ज्यादा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगर आपका कुछ लिस्ट है तो लिस्ट में टिक कीजिएगा पहले सेल्फ लव, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने साथ जुड़े हैं, अपने साथ प्यार कर रहे हैं, अगर आप पूरा मतलब जैसे ना पूरा प्योरली लव है आपके खुद के साथ, तो कुछ छुपाना नहीं, कुछ अपने आप को फेस करने में आपको बुरा नहीं लग रहा है, अपना गलती को मानने में आपको बुरा नहीं लग रहा है, आपको मतलब अपने आप को जैसे निहारने में, चेक करने में, नेगेटिविटी मतलब बोलने में, हाँ मेरे अंदर ये नेगेटिविटी है, तो इसमें अगर आपको गलती नहीं लग रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा है, आप हेजिटेट नहीं हो रही हैं, मतलब आप सही चल रही हैं। सेल्फ लव हमेशा क्या करता है, हमें और बेहतरीन और बेहतरीन और बेहतरीन बनाता है, और हमें वो रास्ता को चूज करना भी पड़ता है। अल्टीमेटली हमें खुद के साथ खुद को जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक खुद के साथ खुद नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर कभी भी ये जर्नी में जो डेस्टिनी है, जो डेस्टिनेशन है, जो लास्ट में पहुंचना है, वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, और कोशिश करते रहेंगे और वही एक जगह में घूमते रहेंगे, और इधर भी कंप्लेन भी करेंगे कि डीएम नहीं आ रहा है, डीएम नहीं मैसेज कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पर एक तो बात बताना चाहूँगी, कल एक फेमिनाइन है, सोल ब्रदर या सिस्टर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि 2 साल हो गया उनके डीएम की तरफ से कुछ मैसेज नहीं, कॉल नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे ऐसे वो इंसान है ये वो। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आप अपने डीएम को ब्लेम नहीं कर सकते या फिर अपने डीएम को नहीं बोल सकते जब तक आप खुद में उतना निहारे नहीं हैं, खुद को असेंड नहीं किए हैं, खुद के नेगेटिविटी को क्लियर नहीं किए हैं, तब तक आपके डीएम सामने में आएँगे नहीं। ना कॉल मैसेज करेंगे, ना आपसे बात करेंगे। एक पॉइंट ऐसा था कि मैं अपने इनिशियल स्टेज में जब इनर वर्क वगैरह शुरू की और मुझे लग रहा था कि मैं इनर वर्क शुरू की मतलब मेरे डीएम से कॉल आ जाना चाहिए। लेकिन नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जो शुरू किए हैं क्लियर करना, क्लियर नहीं हुआ है। टोटली क्लियर होगा, टोटली फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, मतलब पूरा फ्रीक्वेंसी आप अपग्रेड हो जाएगा, फिर आपके डीएम आपके सामने आएँगे। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जब मैं इनर वर्क वगैरह लेना शुरू की थी और इनर वर्क शुरू कर दी, लेकिन मुझे लगा कि डीएम कॉल करेंगे, मस्त मैसेज आएगा, या फिर कहीं पे हम लोग का मतलब मैं उनको देख लूँगी। तो ये बहुत दिन तक, आई थिंक मैं 5-6 महीना तक ऐसे तड़पी हूँ, इनर वर्क कर रही थी और होप रहता था। आप एक बार इनर वर्क किए मतलब आप सरेंडर कर दीजिए, फिर सोचना नहीं है। तो जब जो पॉइंट में मैं छोड़ दी कि यार थक गई हूँ अभी वेट कर के, जब आना होगा तो आएँगे। तो लेकिन इनर वर्क पे भरोसा था, क्योंकि मुझे लगा, मुझे ये था कि वो कुछ मुझे ऐसे टास्क जैसे मिला है और मुझे करना है इनर वर्क। आउटपुट क्या होगा उसका बाद में सोची, और फिर उसके पहले नहीं सोची। फिर ऐसे हुआ कि मेरे डीएम को मैं देखी और सामने में से मतलब सामने में आ गए, तो जो कि जबकि हम एक सिटी में हैं, फिर भी मेरे डीएम को देखना मुश्किल हो गया था। तो ये चीज़ होता है फेमिनाइन, आप अगर कंप्लेन करेंगे तो नहीं होगा, आपको अपने इनर वर्क को करना है, सरेंडर रहना है, और इनर वर्क इस होप में मत कीजिएगा कि डीएम अभी ही साक्षात प्रकट हो जाएँगे आपके सामने और मतलब बात करेंगे, मैसेज करेंगे, हग करेंगे, आपको गले लगा लेंगे और बोलेंगे यार मेरे से गलती हो गई। ये सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल सोचना नहीं है। ये आपको इनर वर्क करते जाना है, अपने आप को, सोल को असेंड करना है, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। तो आपके डीएम अगर ये सब चीज़ बोलने का ये पॉइंट है कि आपके डीएम अगर आज ये फ़ील कर पा रहे हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, सो ये प्योरली मतलब हेवन से बना हुआ है ये चीज़, ये यहाँ का कुछ नहीं है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने आप को उतना तक लिए हैं। आप अपने साथ वो एनर्जी को कनेक्ट किए हैं। जब आप अपने से प्यार कर रहे हैं, तो आपके डीएम आपकी तरफ ही प्यार करेंगे। तो अपने आपके डीएम आपके लिए लड़ रहे हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फेमिनाइन जो थर्ड पार्टी है वो तो रुकावट करेगा ही ना, थोड़ी ना बोल देगा जाओ अपने मतलब जो है सोलमेट या जो सॉरी जो ट्विन फ्लेम है आप उसके साथ जाके मिल जाओ। वो तो नहीं मतलब थर्ड पार्टी तो अलाउ नहीं करेगी ना वो चीज़ ऑब्वियसली। तो लेकिन वो अपना स्टैंड ले रहे हैं, वो बहुत बड़ा चीज़ है, अपने रिश्ते के लिए, अपने कनेक्शन के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं। उनको बहुत ही फाइट करना पड़ रहा है, शायद आपको पता नहीं है, या फिर आपके डीएम अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में है, बोल सकते हैं, या फिर जो जो टोटली साइलेंट सिचुएशन में है, आपके डीएम आपके लिए फाइट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना है, बहुत सारे सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं। अब उनके माइंड में क्लैरिटी है, विज़न है कि उनको क्लियर है कि
उनको लग रहा है कि हाँ चलो इसके लिए ही मुझे जीना है, यही है जो है, तो उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हैं। शिव शक्ति को प्रोटेक्शन करना ही शिव का काम है, क्योंकि शक्ति अपने आप को कर सकती है प्रोटेक्शन दे सकती है, लेकिन शिव का काम है शिव शक्ति को हमेशा प्रोटेक्ट करने, साथ ही साथ में रहते हैं। शक्ति के साथ से ही शिव रहते हैं, क्योंकि वो जो नहीं रहता है, जो प्रोटेक्टिव एनर्जी रहता है, वो शिव है। तो वो चीज़ अपने आप को समझ पा रहे हैं कि वो आपसे क्या मतलब कुछ लेने के लिए ये रिश्ता नहीं है, ये कनेक्शन नहीं है, कुछ देना है, लॉयल्टी, ट्रूथनेस, मतलब प्रोटेक्शन, ये समझ में आ रहा है अपने डीएम को। और ये डिवाइन के पास भी आपके डीएम सरेंडर हैं, वो भी भगवान के पास प्रे कर रहे हैं कि जैसे-तैसे करके भी कुछ ना कुछ हो जाए, कि आपसे मुलाकात हो जाए, या फिर आपसे जो पहले वाला कनेक्शन था, मतलब पहले जैसा था उस तरह से आप आ जाए उनके लाइफ में। तो ये सब चीज़ें आपके डीएम आज सोच रहे हैं, तो ये आपके डीएम वारंटी एनर्जी है। तो फेमिनिन आपके लिए गाइडेंस ये है, आप अपने लाइफ में खुश रहिए, लेकिन ओरिजिनल में रहिए। ओरिजिनैलिटी बहुत ज़रूरी है फेमिनिन, फेकनेस करने का ज़रूरत नहीं है। अपने डीएम को फेकनेस मतलब खाली झूठ-मूठ का कुछ चीज़ दिखाना ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, एज़ इट इज़ रहिए। आपको अच्छा लग रहा है, आपको सही लग रहा है, अपने डीएम से बात कीजिए। अगर उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है ठीक है अभी, तो अपने डीएम को टाइम दीजिए कि मुझे टाइम चाहिए। क्योंकि आप भले ही जानते हैं कनेक्शन, लेकिन आपका मन नहीं बोल रहा है अपने डीएम से बात करने के लिए। तो वो आए हैं बोल के आपको लगेगा कि यार ये आया है, फिर अगर आया क्या नहीं आएगा तो मैं अपना मन का मार देती हूँ। नहीं, यहीं पर गलत कर देंगी। ये चीज़ आप बहुत बार कर चुकी हैं, अपने मन के मार के अपने डीएम की तरफ गई हैं, तो रिटर्न में क्या मिला है? तो अभी आपके साथ जेन्युइन रहना है, वो इंसान को आना है, वो आएगा, सात समंदर पार करके भी आएगा, लेकिन जेन्युइन आपको रहना है फेमिनिन। और आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो कीजिए, जो फाइनेंशियली आपको ड्रॉप हुआ था, अभी अपग्रेड होगा, आप एनर्जी चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फाइनेंशियली ऊपर जा रहा है। तो अगर डीएम की तरफ में भी उनके फैमिली मेंबर में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आपका भी अपने फैमिली मेंबर में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा हो सकता है फेमिनिन। तो आप इसमें बैलेंस रहिएगा, कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने के लिए, क्योंकि आपका खुद का एनर्जी बचाना बहुत ज़रूरी है। और अलग कीजिएगा, अपने एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा हमेशा, और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। सरेंडर इज़ द की ऑलवेज। तो ये है ओवरऑल एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। आज का तो डीएम का एनर्जी को पक्का क्लेम कीजिएगा, क्योंकि आपके डीएम तो आज पूरा मस्त है, पूरा डिवाइन के साथ खुद को साथ लेकर चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।